ये हैं WWE एलिमिनेशन चैम्बर मैचेस की 10 सबसे खराब गलतियां। नंबर 10, WWE 2023 के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में निकी क्रॉस के एलिमिनेशन को पूरी तरह भूल गए। 2023 के एलिमिनेशन चैम्बर शो की शुरुआत विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच से हुई थी और वो मैच काफी हद तक अच्छा भी था, लेकिन मैच के शुरुआत में ही WWE की प्रोडक्शन टीम ने एक बड़ी गलती कर दी, जिससे WWE की इमेज बहुत खराब हुई। निकी क्रॉस को रकेल रॉड्रिगस ने पॉट पर स्लैम किया था, जिससे क्रॉस एलिमिनेट होने वाली थी, लेकिन जब रॉड्रिगस क्रॉस को पिन डाउन कर रही थी तब WWE की प्रोडक्शन टीम उस स्पॉट का रिप्ले दिखाने में व्यस्त थी, जिससे उन्होंने एलिमिनेशन को बिल्कुल ही नहीं दिखाया। हालांकि इससे इस बात पर जरूर जोर पड़ा था कि मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये WWE की प्रोडक्शन टीम की तरफ से एक बड़ी गलती थी जिसे आसानी से टाला जा सकता था। नंबर 9, रिया रिप्ली की आंखें खराब हैं। चैम्बर 2022। एक परफॉर्मर और WWE मेन रोस्टर के रेसलर के तौर पर रिया रिप्ली की एक खूबी ये है कि वो अपनी गलतियों को तुरंत ठीक कर सकती हैं। 2022 के एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट में रिप्ली विमेंस मैच का हिस्सा थी और रिप्ली और बियांका बेलियर ने लिव मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस पर एक साथ वर्टिकल सुप्लेक्सेस किए थे, लेकिन ये स्पॉट प्लान के मुताबिक नहीं हो पाया क्योंकि ब्लिस के स्कर्ट से रिप्ली की आंखें ढक गईं, जिससे वो कुछ देख नहीं सकी। हालांकि देखने में ये मजेदार लग रहा था क्योंकि रिप्ली बहुत फनी लग रही थी, लेकिन ये उतना ही खतरनाक भी हो सकता था और इससे भारी चोट भी लग सकती थी अगर रिप्ली ने जल्द ही कुछ नहीं किया होता तो। रिप्ली ने तुरंत ही ब्लिस का स्कर्ट अपने मुंह से हटाया और ऐसा उन्होंने इतने आराम से किया कि इससे उस मैच के इस बेहतरीन स्पॉट में कोई गलती नहीं हुई और न ही किसी का ध्यान भटका। नंबर 8, मार्क हेनरी स्पॉट ब्रेक्स। चैम्बर 2015। 2015 में WWE ने एलिमिनेशन चैम्बर में कुछ नया करने का फैसला किया। वर्ल्ड टाइटल या नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच करवाने की जगह 2015 का एक मैच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की खाली जगह को भरने के लिए किया गया। दुख की बात है कि एक अच्छा बुकिंग मूव होने के बावजूद भी इस मैच में सब कुछ गलत हुआ था और उस मैच को एक एलिमिनेशन चैम्बर क्लासिक मैच नहीं कहा जा सकता। इस मैच में सब कुछ गलत होने लगा जब मार्क हेनरी का पॉट टूट गया, जिसकी वजह से हेनरी अपने समय से बहुत पहले ही मैच में आ गए। एक एलिमिनेशन चैम्बर मैच के बहुत सारे स्पॉट्स और मूव पहले से ही तय किए जाते हैं, इसलिए इस गलती से उस मैच के सभी रेसलर्स परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ये साफ साफ दिख रहा था कि मैच पूरी तरह बिखर चुका था क्योंकि मैच में आधे समय तो रेसलर्स बस एक जगह खड़े होकर इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करते हुए ही दिखे। नंबर 7, केन एंटर्स अर्ली। सर्वाइवर सीरीज 2002। पहला एलिमिनेशन चैम्बर मैच 2002 के सर्वाइवर सीरीज इवेंट में हुआ था और ये कहने की तो जरूरत ही नहीं कि अगर इस मैच को लोग उतना पसंद नहीं करते जितना किया गया, तब 2002 के लगभग 2 दशकों बाद भी एलिमिनेशन चैम्बर WWE का एक खास इवेंट नहीं रहता। उस मैच को सभी ने बहुत पसंद किया था, लेकिन फिर भी उस मैच में एक बड़ी गलती हुई थी जिसके बारे में फैंस को नहीं पता था। उस मैच में शामिल हर रेसलर बहुत शानदार था और उन्होंने मैच को जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ESPN के साथ एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस जेरिको, जो उस मैच का हिस्सा थे, उन्होंने बताया कि उन सभी को वो मैच जल्दी खत्म करने पर मजबूर किया गया था। जब वो गलती हुई, उन्होंने गलत दरवाजा खोल दिया था। उन्होंने शॉन माइकल्स की जगह केन का दरवाजा खोल दिया था, इसलिए जो भी हमारे स्पॉट्स थे जो हमने पहले तय किए थे वो खराब हो गया और हमारी मेहनत और समय बर्बाद हो गए। सब बर्बाद हो गया था, फिर हमें वो सब जल्दी जल्दी करना पड़ा था। नंबर 6, ब्रॉक लेसनर गोस ऑफ स्क्रिप्ट। एलिमिनेशन चैम्बर 2022। 2002 के एलिमिनेशन चैम्बर में ब्रॉक लेसनर का हंगामा करना सबको ही हमेशा याद रहेगा। प्रोडक्शन टीम की बहुत सारी गलतियां और उसके साथ इवेंट में देर होने की वजह से समय कम होने के कारण ब्रॉक लेसनर को ऑफ स्क्रिप्ट जाना पड़ा। जब ये पता चला कि उस मैच में अगले रेसलर बॉबी लैशली हैं, लेकिन वो एक चोट की वजह से पहले ही मैच से बाहर हो चुके थे। जाहिर है कि कोई ये नहीं सोच रहा था कि WWE को ऐसा लगता था कि लैशली चोट के बावजूद भी मैच में हिस्सा लेंगे और ब्रॉक लेसनर को फैंस का ये रिएक्शन दिख गया और लेसनर अपना ही पॉट तोड़कर मैच में घुस गए। रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्जर के मुताबिक लेसनर को पता था कि उन्हें कुछ करना चाहिए था और इसलिए वो जबरदस्ती चैम्बर में गए थे। मैच में 9 मिनट्स 20 सेकंड्स के बाद ये उम्मीद थी कि लैशली का पॉट खुलेगा, लेकिन वो वहां नहीं थे। लेसनर को पता था कि लैशली को ले जाना पड़ा था और अब वो मैच में नहीं थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लैशली का पॉट खोलने का इशारा करने वाले थे और लेसनर का नहीं, क्योंकि उन्हें लगा अगला नंबर उनका ही है। उनको ये भी पता था कि उनके पास कम समय था। नंबर 5, टेस्ट एलिमिनेट्स हार्डकोर हॉली डिसम्बर टू डिसमेंबर 2006। ECW ब्रांड को WWE ने नए तरीके से 2006 में एक इनफेमस पेपर-व्यू दिखाया जिसे डिसम्बर टू डिसमेंबर नाम दिया गया। इस शो से ये साबित हो गया कि WWE को बिल्कुल नहीं पता था कि ECW ब्रांड को क्या चीज इतनी खास और यूनिक बनाती है और इस इवेंट का बैकलैश इतना खराब था कि इसकी पूरी जिम्मेदारी अकेले पॉल हेमन पर डाल दी गई और WWE ने उन्हें निकाल दिया। इस पेपर व्यू में एक बहुत बुरा एक्सट्रीम एलिमिनेशन चैम्बर मैच भी हुआ था जिसमें एक अजीब गलती भी हुई थी। ये गलती हार्डकोर हॉली के एलिमिनेशन के दौरान हुई थी।
टेस्ट ने हॉली पर अपना ट्रेडमार्क मूव बिग बूट इस्तेमाल किया और पता नहीं क्यों हॉली ने किक आउट करने की भी कोशिश नहीं करी। अब क्योंकि ये एलिमिनेशन स्क्रिप्ट का हिस्सा ही था, इसलिए रेफरी ने हॉली के किक आउट न करने की बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें एलिमिनेट करार कर दिया, जिससे फैंस बहुत कंफ्यूज हो गए थे। नंबर 4, कैलिस्टोस फुट गेट्स स्टक चैम्बर 2015। 2015 में WWE ने कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख लिए थे जब उन्होंने टैग टाइटल्स के लिए एक एलिमिनेशन चैम्बर मैच बुक किया था। एक आम चैम्बर मैच में भी बहुत गलतियां हो सकती हैं और फिर रेसलर्स को 2 गुना करने पर तो कुछ न कुछ बिगड़ना तय ही था। हालांकि 2015 के टैग टाइटल चैम्बर मैच में कुछ बेहतरीन स्पॉट्स भी थे, लेकिन उसमें अनगिनत गलतियां भी हुई थी, जिससे एक चैम्बर मैच के सारे खतरे साफ दिखाई दे रहे थे। जब कैलिस्टो चैम्बर पॉट के ऊपर चढ़ गए तब न्यू डे ने उनकी टांग खींचने की कोशिश करी। ये तो प्लान किया गया था, लेकिन कैलिस्टो का पैर सच में पॉट में फंस गया था, जो प्लान का हिस्सा नहीं था। कैलिस्टो ने बहुत देर तक अपना पैर निकालने की कोशिश करी और WWE की प्रोडक्शन टीम बार बार उस जगह से कैमरा हटाने की कोशिश करती रही ताकि उन्हें समय दिया जा सके। अच्छी बात यह थी कि बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार कैलिस्टो अपना पैर निकाल पाए और प्लान के मुताबिक अपने स्पॉट्स खत्म कर पाए। नंबर 3, अंडरटेकर फॉल्स थ्रू द डोर, नो वे आउट 2008। उनके पूरे करियर के दौरान एलिमिनेशन चैम्बर में अंडरटेकर की किस्मत कुछ खास नहीं रही। 2010 में अपनी एंट्री के दौरान वो बुरी तरह जल गए थे और उससे 2 साल पहले अंडरटेकर चैम्बर डोर से बाहर गिर गए थे। ये गलती 2008 के नो वे आउट पेपर व्यू के दौरान हुई थी, जब अंडरटेकर बिग डैडी वी का एक हेडबट सेल करने की कोशिश कर रहे थे। दी अंडरटेकर पीछे की तरफ गिरे और उनकी कोशिश थी कि वो चैम्बर के दरवाजे के सहारे रुक जाएंगे ताकि मूव असरदार लगे, लेकिन उस वक्त चैम्बर का दरवाजा बंद नहीं था, जिसकी वजह से अंडरटेकर उसके साथ ही बाहर गिर गए। ये WWE की तरफ से एक बहुत लापरवाही भरी गलती थी और अंडरटेकर बाहर जाते वक्त स्टील के स्टेप्स पर लड़खड़ाते हुए भी दिखे। इसलिए ये बस किस्मत की बात है कि WWE की लापरवाही की वजह से एक बार फिर उनका एक टॉप रेसलर गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। नंबर 2, सारा लोगन वाइप्स आउट नटालिया चैम्बर 2020। एक एलिमिनेशन चैम्बर में सबसे पॉपुलर स्पॉट तब होता है जब एक रेसलर पॉट के ऊपर से कूदता है। इसमें सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है क्योंकि बहुत सारे रेसलर्स नीचे उस एक रेसलर को पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ये गलत भी हो सकता है। और 2020 के विमेंस चैम्बर मैच में ऐसा ही कुछ हुआ था। जब सारा लोगन ने पॉट के ऊपर से एक क्रॉस बॉडी के लिए छलांग लगाई तब उन्हें रूबी राइट और नटालिया ने पकड़ लिया था। हालांकि ये पहले तो सबको ठीक लगा, फिर सबको समझ आया कि स्पॉट में गलती हो गई है और लोगन का नी सीधे नटालिया के चेहरे पर लगा था। देखा जाए तो इसका ये मतलब था कि लोगन ने नटालिया पर एक डाइविंग नी का इस्तेमाल किया था और नटालिया के एक्सप्रेशंस देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत दर्द में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक WWE की मेडिकल टीम ने नटालिया की जांच करी थी और कुछ ब्रूसेस के बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक थी। नंबर 1, रॉब वैन डैम क्रशेस ट्रिपल एच's थ्रोट, सर्वाइवर सीरीज 2002। ट्रिपल एच का पूरा करियर ही खतरनाक इंजरीज के बूते पर बना है। पहले एलिमिनेशन चैम्बर मैच में ट्रिपल एच ने RVD के एक 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश का सामना किया, जिन्होंने वो मूव चैम्बर पॉट के ऊपर से कूदकर किया था। इस मूव में बहुत बड़ी गलती हुई थी क्योंकि RVD का शिन सीधे ट्रिपल एच के गले पर जाकर लगा था। रूथलेस एग्रेशन डॉक्यूमेंट्री पर एक अपीयरेंस के दौरान RVD ने इस गलती के बारे में बात करी थी और उन्होंने कहा, वो एक आसान कैलकुलेशन नहीं था और मैं गलत था। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ऊंचा सोच लिया था। मेरा शिन सीधे उसके गले पर जाकर लगा। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वो मैच जारी रखा और एक समय के बाद मैं भूल ही गया कि उन्हें कोई चोट भी लगी थी। कम से कम इतनी खतरनाक चोट तो नहीं। इसी डॉक्यूमेंट्री में इस हादसे के बारे में ट्रिपल एच का बयान बहुत डराने वाला है। मैं वहां पड़ा हुआ था और मैंने उन्हें कूद के ऊपर जाते हुए देखा। मैंने सोचा, हे भगवान, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। मैं देख रहा था और सोच रहा था, ये बहुत अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लगता वो वहां से कूद पाएगा। ये सब बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा था, जैसे मैं किसी के पास चलकर जाऊं और वो मुझे मार दे। और जैसे ही मुझे वो झटका लगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरा पूरा शरीर जल रहा था। ट्रिपल एच किसी तरह प्लान के मुताबिक मैच खत्म कर पाए और फिर जब WWE से बाहर जाकर ठीक होने का समय आया तब इसमें ट्रिपल एच को लेकर कोई शक ही नहीं था, क्योंकि वो कुछ ही हफ्तों में फिर से टीवी पर रेसलिंग करते दिखे। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE एलिमिनेशन चैम्बर की 10 सबसे खतरनाक गलतियाँ। आपको इन सब में से सबसे खतरनाक क्या लगा, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।